जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। आदितपुर के 111 सेव लाइफ नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद ने मांगी माफ़ी। कहा, मुझे अपने बयान पर अफसोस है, लेकिन जांच के नाम पर बार बार कार्यालय बुलाकर दबाव बनाना गलत है। डॉक्टर ओपी आनंद को खुद की जबान पर कंट्रोल नहीं रहा। जब खुद फंसने लगे तो तीसरे दिन मीडिया पर ही उठाए सवाल। बोला, मीडिया ने पूरी बात दिखाकर की पीठ पत्रकारिता। देखिए अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर ओपी आनंद। विगत 15 मई को जो मेरा वीडियो वायरल हुआ है, उस पर अपनी बातें रख रहा हूँ। मेरे अस्पताल में कोविड महामारी के समय में मेडिकल टीम द्वारा जांच के क्रम में मुझे अमर्यादित भाषा के प्रयोग होने की बात कही जा रही है। एक तरफ अपने अस्पताल में मैं पिछले कई महीनों से गंभीर महामारी कोरोना पेशेंट को चिकित्सा उपलब्ध करा रहा हूँ। उसमें से कई मरीज वेंटिलेटर पर हैं। जांच टीम ने भी पाया था कि उनके जांच के दौरान 2 पेशेंट वेंटिलेटर पर थे, जिनके चिकित्सा के लिए मेरा उनके पास रहना अति आवश्यक था। फिर भी मैंने जांच टीम को पूरा सहयोग करने का निर्देश अपने स्टाफ को दिया और एक एक बिंदु पर जांच किया जा रहा था, जिसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग भी बनी है और उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से टीम का अस्पताल का भ्रमण भी कराया गया और जांच में सहयोग भी किया गया, जिसकी प्रति हमारे पास उपलब्ध है। मैंने जांच टीम को पूरा सहयोग किया, फिर भी बार बार मुझे जांच टीम के द्वारा आईसीयू से अपने ऑफिस में बुलाया जा रहा था और हर कागजात का, छोटे से छोटे कागजात, वेस्ट मैनेजमेंट के कागज के रसीद मांगी जा रही थी, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट की कागज़ मांगी जा रही थी, कई तरह के कागजात मांगे जा रहे थे, जबकि यह हॉस्पिटल वैलिड लाइसेंस से चल रहा है और क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सभी वैध कागजात सरकार के पास सिविल सर्जन महोदय के कार्यालय में जमा करने के बाद और उनके जांच के उपरांत ही क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अस्पताल के लाइसेंस का रिन्यूअल हुआ था। ऐसे में जब मैं कोरोना महामारी के मरीज का इलाज कर रहा था, जो एक एक ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे और अपने जीवन के लिए फाइट कर रहे थे और मैं उनके जीवन रक्षा में लगा था, तो जांच टीम द्वारा मुझे बार बार परेशान किए जाने के कारण मैं परेशान होकर अपना आपा खो बैठा और मैं थोड़ा झल्ला भी गया था। और दूसरा, मुझे अपने मरीज की चिंता भी बुरी तरह सता रही थी और किसी भी विषम परिस्थिति में उनके परिवार पर गुजरने वाली पीड़ा को भी मैं महसूस कर पा रहा था। इसी संवेदनशीलता के अतिरेक में मैं अपना आपा खो बैठा और कुछ ऐसी बातें कह गया जो एक डॉक्टर होने के नाते मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे इस बात का तत्काल एहसास भी हो गया था और मैंने कैमरा पर्सन को कहा था कि आप इस अमर्यादित भाषा को हटा दें और संपादित करके ही चलाएं, लेकिन उन्होंने मेरे अनुरोध को नहीं माना और पीठ पत्रकारिता के तहत इस चीज़ों को वायरल कर दिया, जो समाज के लिए, अस्पताल के लिए और उसमें जिन लोगों का भी जिक्र था सबके लिए एक नुकसानदेह चीज़ें साबित हुई और गैर जरूरी तरीके से इस चीज़ को वायरल किया गया। मेरा किसी भी तरह का इरादा किसी को भी नुकसान पहुंचाने का या उनके छवि पर आरोप प्रत्यारोप करने का नहीं था, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर चाहता हूं कि एक हॉस्पिटल, सफल हॉस्पिटल के संचालक और एक उम्दा डॉक्टर होने के नाते मुझे अपने कोरोना मरीजों को बेरोक टोक तरीके से, बगैर किसी हस्तक्षेप के समुचित तरीके से इलाज करने दिया जाए। लेकिन मुझे लगा कि जांच टीम इस पहलू को नहीं समझ पा रही थी और उनका कुछ और ही उद्देश्य था जो चिकित्सा से संबंधित नहीं था। तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न है कि कोविड महामारी के समय में जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किसी भी विभाग को, किसी भी संस्था पर छापामारी करने का आदेश नहीं है, ऐसे में 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल जो हमेशा से सरकार को सहयोग करता आ रहा है, सरकारी योजनाओं को मजबूती से धरातल पर उतारता आया है
और डॉक्टर O.P. आनंद की ख्याति पूरे कोल्हान में है और अधिकतर लोग जानते हैं कि डॉक्टर O.P. आनंद मरीजों के लिए ज़रूरत पड़ने पर क्या क्या नहीं कर सकता है। अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, आप लोगों को पता होगा, अखबार में छपा भी था कि मैंने अपने कोरोना मरीज के लिए अपना खुद का प्लाज्मा डोनेट किया था ताकि उनके जीवन रक्षा हो सके। इससे पहले भी लोगों को पता है कि कोरोना मरीजों को जांच बचाने के क्रम में मैं खुद गंभीर रूप से बीमार हो गया था। मेरी पत्नी बीमार हो गई थी, मेरी बच्ची बीमार हो गई थी और मुझे और मेरी पत्नी को कोलकाता के ICU में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। मैं फिर से स्वस्थ होकर फिर से उसी उत्साह के साथ मरीजों का जीवन दान बचाने के लिए फिर से अपने काम में लगा हुआ हूँ, जुटा हुआ हूँ। ऐसे में सरकारी कर्मचारी टीम द्वारा अस्पताल का भ्रमण के नाम पर बार बार मुझे तंग करना, इससे मैं थोड़ा आपक हो गया, जिसके लिए मुझे खेद है। मैं पुनः इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि एक डॉक्टर होने के नाते मुझे उस कठिन परिस्थिति में भी, विषम परिस्थिति में भी अपने मर्यादा को बनाए रखना चाहिए था। मैं नहीं बना पाया और मैं कुछ अपशब्द बोल गया, इसके लिए मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ। जिन किसी को भी इसका चोट लगी है, मैं पुनः उनसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने काम को उसी मजबूती से किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो दंड का हो, भय हो या किसी भी तरह का भय हो, मैं अपने कर्तव्य से, मैं अपने ओथ से नहीं डिगूंगा और अपने मरीजों की सेवा को अनवरत जारी रखूंगा। धन्यवाद। डॉक्टर O.P. आनंद का वह बयान जो शनिवार 15 मई को उन्होंने जांच को लेकर दिया था, जिसको लेकर मांगी माफ़ी। देखिए। आज लगभग 12 बजे मुझे सूचना मिली कि सिविल सर्जन कार्यालय सरायकेला से एक कमेटी जांच के लिए आई है। जांच समिति से मैंने पूछा उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री माननीय विधायक श्री बन्ना गुप्ता जी ने उन्हें जांच का आदेश दिया है। जांच का मुख्य बिंदु है पैकेज रेट। मैंने जांच कमेटी जो प्रभारी सिविल सर्जन है उनसे पैकेज रेट और उसके डिटेल के बारे में जानकारी मांगी। मैंने उनसे पूछा कि इस पैकेज रेट में किस प्रोटोकॉल के आधार पर रेट तय किया गया है, किस दवाई के आधार पर तय किया गया है, किस सामान पर तय किया गया और कितना ऑक्सीजन लेवल पर तय किया गया है। किसी भी पैकेज रेट का निर्धारण उसके वास्तविक मूल्य के आधार पर ही होता है। इसके अलावा बेड चार्ज क्या है, डॉक्टर्स विजिट क्या चार्ज है, पैकेज का मतलब सब होता है, ऑल इन ऑल। लेकिन झारखंड सरकार द्वारा किसी भी तरह का कोई भी पत्राचार आज तक अस्पताल को उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे पता चले कि पैकेज रेट क्या है। मैंने कमेटी के सदस्यों को कहा कि आपके पास जो सूचना उपलब्ध है या जो सूची उपलब्ध है कि पैकेज रेट में क्या क्या चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराई जाए। उस पैकेज रेट का इलाज किस स्तर का उसमें दवाइयाँ इस्तेमाल होगी, वो कौन सी दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि एक एंटीबायोटिक 3500 का भी होता है, एक 400 का भी होता है। तो जो सरकार अपने विधायक के ऊपर कई करोड़ खर्च करती है और गरीबों का रेट वो 6000 रुपये तय करती है, तो जनता को और मुझे ये जानने का हक है कि आखिर उसका रेट का आधार क्या है। क्या झारखंड की गरीब जनता के लिए अलग इलाज होगा और इसके मंत्री के लिए अलग इलाज होगा। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ी भूल की है। 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल जैसे बेहतरीन और ताकतवर अस्पताल के ऊपर आपने जांच का आदेश देकर बहुत गलत काम किया है। उनके द्वारा आपके डॉक्टरों को भी बैठा लिया गया था, जिसके लिए थोड़ी देर तक यहाँ चिकित्सा सेवा प्रभावी हुई थी, तो उसमें क्या कहना है? जो लोग भी डॉक्टर O.P. आनंद को जानते हैं उनको पता है कि मरीजों के सामने वो किसी भी कानून नियम किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। मैं लिहाज कर गया, वरना इस जांच कमेटी को मैं दौड़ा कर पीटता। मेरे 7 मरीज कोविड के हैं और 2 वेंटिलेटर पर हैं, इसलिए मैं लिहाज करके छोड़ गया, वरना ऐसे मंत्री और ऐसे अधिकारियों को मैं कूट के रख दूंगा। 3-4 घंटा तक अब इससे ज़्यादा स्टेटमेंट क्या होगा, मंत्री को भी कूटूंगा। जांच कमेटी बनाने बैठा O.P. आनंद पर, वो भोसड़ी वाला कल तक टेम्पो चला रहा था,
जो आदमी जान बचा रहा है उसको तुम आ रहा है जांच करने के लिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई और खास खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।